कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन संबंधित सीटू के बैनर तले मजदूरों द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शन ढालपुर से होते हुए डीसी कार्यालय तक निकाला गया और डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार के समक्ष मजदूरों ने अपनी मांगों को भी रखा। मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू के जिला महासचिव राजेश ठाकुर ने कहा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड से जुड़े निर्माण व मनरेगा मजदूरों को पिछले 3 वर्षों से उनके अधिकारों से वंचित किया गया है तथा उनको मिलने वाले लाभों में देरी व प्रक्रिया कठिन की जा रही है, जिससे हिमाचल में हजारों मजदूरों में निराशा है। इसीलिए यूनियन के जरिए प्रदेश सरकार को मांग पत्र भी भेजा गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि मांग पत्र के माध्यम से मजदूरों ने सरकार से मांग रखी है कि पिछले 4 वर्षों से रुकी हुई वित्तीय सहायता को शीघ्र जारी करे और पुराने आवेदनों पर लगाई जा रही आपत्तियों पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए व 15 दिनों के अंदर नवीनीकरण किया जाए। आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ये केंद्र की सरकार ने जो मजदूरों के लिए श्रम कानून बने थे, 44 श्रम कानून उनको खत्म करके 4 कोड के अंदर जो है उसको समाहित कर दिया है और उसको जो है लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है। और उस कोड के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि आने वाले समय में जो मजदूर की हालात होगी वो दयनीय होगी, शोषण और ज्यादा बढ़ेगा। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 हो जाएंगे। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मजदूर सबसे पहले जो है इसी बात को लेकर इकट्ठा हुआ था कि काम के घंटे जो है 8 होने चाहिए। लेकिन ये केंद्र की सरकार जो पिछले 150-200 साल पुरानी जो लड़ाई थी, जिस लड़ाई को लड़के मजदूर जो है आगे बढ़ा और पूरी दुनिया के अंदर जो है मजदूरों ने अपना परचम लहराया और अपनी मांगों को लड़कर संघर्ष करके जो है अलग अलग देशों के अंदर, हमारे देश के अंदर भी जो है कानून बनाने पर सरकारों को जो है वादे किया और हमारे देश के अंदर भी जो है 44 ऐसे कानून बने थे जिनको लेकर मजदूर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता था, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हो, उन कानूनों का सहारा लेकर लड़ाई लड़ी जाती। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार 2014 के अंदर देश के अंदर आई है जिसमें जो नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उन्होंने आते ही इन सारे कानूनों को खत्म करने का जो है बीड़ा उठाया और 2019-20 में जब कोरोना पूरे देश के अंदर फैला हुआ था तो उन कानूनों को जो है पिछले रास्ते से चुपचाप अध्यादेश के जरिए जो है उसको जो है पास कर दिया और संहिताओं को जो है पास किया और जो हमारे लेबर लॉज थे उनको जो है निरस्त कर दिया और राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के जो साइन करवाकर इन कानूनों को जबरदस्ती जो है मजदूरों के ऊपर थोपने का काम किया। लेकिन ये मजदूर की ताकत है, मजदूर की एकता है, जिसने 2020 के बाद आज तक के 4-5 वर्षों तक जो है मोदी सरकार को इन कानूनों को लागू नहीं करने दिया। ये मजदूर की ताकत, सारा देश का मजदूर चाहे वो किसी भी झंडे के नीचे था, वो सारे इकट्ठे होकर एक मंच पर आकर जो है ये लड़ाई को लड़ा है, तब जाकर अभी तक हम जो है मोदी सरकार को पीछे धकेलने में कामयाब हुए। लेकिन इस साल मोदी साहब ने ऐलान किया था कि हम अप्रैल में जो है इन कोर्ट को, संहिताओं को जो है लागू कर देंगे। इसीलिए 18 मार्च को जो है सारी यूनियनों ने इकट्ठे होकर, राष्ट्रीय स्तर की यूनियनों ने 20 मई का डेट जो फिक्स किया था, जो हम इसके खिलाफ जो है पूरे देश के अंदर हड़ताल करेंगे। और ये न केवल मजदूरों के लिए बल्कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, बैंक है, LIC है, BSNL है, डाक विभाग है, रेलवे है, कोयले खदाने हैं, उन सबको भी सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम से एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसको कौड़ियों के दाम बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े सरमायादारों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। आपका BSNL को भी जो है प्राइवेट में, इसीलिए आप जानते हैं कि 83,000 BSNL के कर्मचारियों को जो है सरकार ने जो है वो जबरदस्ती VRS देकर घर में बैठा दिया है ताकि एम्प्लॉयज कम हो जाए, वर्कर कम हो जाए और कम वर्कर
जब हो जाएंगे तो सीधे जो है प्राइवेट कंपनी को, बीएसएनएल को बेच देना। वैसे ही डाक विभाग को बेचने का काम है, वैसे ही बैंकों का शेयर जो धीरे धीरे जो है प्राइवेट हाथों में देने का काम है। और देश के जितने भी सरकारी उपक्रम है, चाहे वो एनएचपीसी है, एनटीजीसी है और सोलर के जो हमारे प्लांट्स हैं, भेल है, स्टील प्लांट है, सारा का सारा जो भी मुनाफा देश की सरकार को देते हैं, उन सबको जो है वो कौड़ियों के दाम प्राइवेट हाथों में बेचने का काम सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।